एक बार की बात है, एक जादुई जंगल के मध्य में सैमी नाम की एक जिज्ञासु छोटी गिलहरी रहती थी। सैमी की बड़ी चमकीली आंखें थी जो जब भी कुछ नया देखती थी तो आश्चर्य से चमक उठती थी। उसे सबसे ऊंचे पेड़ों से लेकर सबसे छोटे फूलों तक जंगल के हर कोने की खोज करना पसंद था। एक धूप भरी सुबह पेड़ों के बीच से गुजरते हुए सैमी की नजर जंगल के फर्श पर पड़ी एक रहस्यमय पुरानी किताब पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने इसे ध्यान से खोला और पाया कि यह एक खजाने का नक्शा था। मानचित्र में जंगल के बीच से एक घुमावदार रास्ता दिखाया गया जो एक छिपे हुए खजाने की ओर जाता था। रोमांच के विचार से उत्साहित सैमी ने मानचित्र का अनुसरण करने का निर्णय लिया। रास्ते में उसे सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तेज नदी को पार करना, एक शरारती रैकून को चकमा देना और यहाँ तक कि एक चतुर लोमड़ी को भी मात देना। लेकिन सैमी दृढ़ निश्चयी था और प्रत्येक बाधा के साथ वह साहसी और अधिक साधन संपन्न होता गया। आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद सैमी मानचित्र पर अंकित स्थान पर पहुंच गया। वहां एक राजसी ओक के पेड़ के नीचे चमचमाते गहनों और चमचमाते सिक्कों से भरा एक चमकदार संदूक था। सैमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे खजाना मिल गया था। लेकिन जैसे ही उसने छाती को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अपने पीछे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर उसने जंगल के जीवों के एक समूह को देखा। खरगोश, पक्षी और यहाँ तक कि एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू उसे उत्सुक आंखों से देख रहा था। उन्होंने समझाया कि असली खजाना गहने या सिक्के नहीं थे, बल्कि यात्रा ही थी, जो दोस्त उसने बनाए थे, जो सबक उसने सीखे थे और वह साहस जो उसने अपने भीतर खोजा था। कृतज्ञ हृदय से सैमी को एहसास हुआ कि वे सही थे। असली खजाना वह साहसिक कार्य है जो उसने शुरू किया था और वे यादें जिन्हें वह हमेशा संजो कर रखेगा। और जैसे ही वह जंगल में घर लौटा, सैमी को पता था कि वह अगले महान साहसिक कार्य के लिए हमेशा तैयार रहेगा, चाहे वह उसे कहीं भी ले जाए। उस दिन से सैमी के जंगल का छोटा सा कोना उसकी साहसी यात्रा की कहानियों से गुलजार हो गया, जिसने इसे सुनने वाले सभी को अपने सपनों का पालन करने और अपने आसपास की दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए उसकी आंखों में चमक और कदमों में हिचकिचाहट के साथ सैमी गिलहरी जंगल में घूमती रही, हमेशा रोमांच के जादू का पीछा करती रही।